माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातिमिन नबिय्यिन नबियना व शफ़ीअना व सय्यदना व मौलाना जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ौमि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी मुहक्कमिल किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावात भेज दे मोहम्मद। अज़ादारान सैयद व शुहदा, मातमदारान हुसैन, बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान अज़ीज़, मजलिस का शरफ़ हासिल हुआ। इब्तिदाए बैलून है, मकसद निगार है। हुसैनियत का मिजाज है नफ़रतों को ख़त्म करना, मोहब्बतों को तक़सीम करना। आज दुनिया में जितनी भी ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ़ व सिर्फ़ पैगम्बर इस्लाम की कदमों की दूरी का नतीजा है। पैगम्बर इस्लाम की हदीस है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान मजीद, दूसरे मेरे अहले बैत। अगर आप इन दोनों को पकड़े रहेंगे, इनके दामन को पकड़े रहेंगे, तो आप कभी भी ज़लील व रुस्वा नहीं होंगे। अगर आपने कुरान को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया, जब नाकाम हो गए, अहले बैत को पकड़ लिया, कुरान को छोड़ दिया, जब नाकाम हो गए, नबी को छोड़ दिया, अली को पकड़ लिया, जब नाकाम हो गए। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि हर चीज़ का एक मौजू होता है। अगर मानिए एक गिलास है, उस गिलास में अगर पानी है, तो हम चाहें कि पानी हमारे मुंह में आ जाए तो आ नहीं सकता, क्योंकि जब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे और होठों पे लेके नहीं जाएंगे गिलास को, तो पानी हमारे अंदर जब भी तो जाएगा। तो इसी तरीके से उसूल दीन वो है कि दीन की जड़ें 5 हैं। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, 5वें क़यामत। अगर हम पांचों चीज़ों को उनके बताए हुए रास्तों पर चलते रहेंगे, तो हमें गुमराही का रास्ता कहीं नज़र नहीं आएगा। हम सिर्फ सिराते मुस्तकीम की तरफ चलते हुए नज़र आएंगे। खुदा ने कहा ना कि हमने तुम्हें अच्छा बना दिया, अब बना रहना तुम्हारा काम है। चाहे तो अच्छाई के रास्ते पर चले जाओ, चाहे बुराई के रास्ते पर चले जाओ। अगर खुदा का करम ना हो, अगर खुदा का करम ये ना होता कि हमने तुझको अच्छा बनाया, हमने तुझको आंखें दी अच्छी चीज़ देखने के लिए, हमने तुझे कान दिए अच्छी चीज़ सुनने के लिए, हमने तुझे हाथ दिए अच्छे काम करने के लिए, हमने तुझे ज़बान दी अच्छा बोलने के लिए। हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान से दीन को फैलाया, तलवार से नहीं फैलाया। अल्लाह के नबी के ऊपर एक ज़ईफ़ा कूड़ा डाला करती थी। एक दिन डाला, रसूल अकरम निकल गए। दूसरे दिन डाला, रसूल अकरम निकल गए। तीसरे दिन डाला, रसूल अकरम निकल गए। जब चौथे दिन उस ज़ईफ़ा ने कूड़ा नहीं डाला, तो उन्होंने एक शख्स से पूछा कि वो ज़ईफ़ा नज़र नहीं आ रही। तो उस शख्स ने कहा वो ज़ईफ़ा बीमार है। अब देखिए अच्छाई क्या होती है और बुराई क्या होती है। आज जो अच्छाई हुसैन की जो ज़िंदा है, वो इसीलिए है कि ज़बान
और अपना किरदार ऐसा बनाएं कि आपको हर इंसान ये कहता हुआ ये हुसैनियत है, ये हुसैन का चाहने वाला है, ये अली का चाहने वाला है, ये बीवी फातिमा का चाहने वाला है, ये रसूलुल्लाह का चाहने वाला है। हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम मुसलमान हैं। टोपी लगाने से मुसलमान नहीं होता है, अपना किरदार दिखाने से मुसलमान होता है। जो हमारे अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, हमें बता दिया, उन चीज़ों पर अमल करते रहेंगे तो हमें ज़लील रुस्वा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सलावत भेज दो मोहम्मद वाला। ऐ इंसान, तू क्या ये समझता है एक छोटे से जलसुमे का नाम इंसान है? ऐसा नहीं है। तेरे अंदर एक आलम अकबर समाया हुआ है। अगर इस दुनिया के अंदर नहरें दौड़ रही हैं तो तेरे अंदर जो रगें हैं उनमें लहू दौड़ रहा है। अगर ये दुनिया ज़मीन रखती है तो तेरी भी एक ज़मीन है। अगर ये दुनिया चाँद सूरज रखती है तो तेरे वजूद के अंदर चमकती हुई आँखें हैं जो चाँद महताब की किरणों को पूरा कर रही हैं। तेरा वजूद इस दुनिया का इस्यात का मज़र बन जाती है। तेरी फ़िक्र इस पूरे कायनात का तसव्वुर पैदा करती है। अब कायनात को गौर करते रहना, हमें समझते रहना, अपने परवरदिगार आलम को समझते रहना। अब रही ये बात, इस कायनात को कहाँ से लाया? अगर कदम कदम पर परवरदिगार आलम का एहसान इस बात का सबूत ना होता खाली खाली की ये मालिक मालिक भी है। इसीलिए कहलवाया ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी कभी ये होता है लफ्ज़ खालिक से रिश्ता टूट जाता है। मिंबर किसने बनाया, रिश्ता टूट गया। मकान किसने बनाया, रिश्ता टूट गया। लेकिन रब कहते ही उसे हैं जो परवान चढ़ा के मंजिल मकसूद पर पहुँचा दे। सलावत भेज दे मोहम्मद वाला। अगर खुदा का करम ना हो या उसका लुत्फ़ करम थोड़ी देर के लिए हट जाए तो इंसान तो क्या, इंसानियत का शीराज़ा बिखर कर रह जाता है। घर तो क्या, मोहल्ले के मोहल्ले बर्बाद हो जाते हैं। ये तो खुदा का करम है कि एक सांस की जाती हुई मैयत पर दूसरे सांस का एहसास जमा देना, जिससे ज़िंदगी का काफिला आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को संभाल लेना, दूसरे को आरज़ू इनायत कर देना। अगर गुरूर तकब्बुर में इंसान आ जाए तो उसके लिए कोई नज़र नहीं आता, वो अकेला ही पड़ा रहता है। अगर खुदा का करम ना हो या उसका लुत्फ़ करम थोड़ी देर के लिए हट जाए तो इंसानियत का शीराज़ा बिखर कर रह जाता है। घर तो क्या, मोहल्ले के मोहल्ले बर्बाद हो जाते हैं। ये तो खुदा का करम है कि एक सांस की जाती हुई मैयत पर दूसरे सांस का एहसास जमा देना, जिससे ज़िंदगी का काफिला आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। वरना बड़ा मुश्किल हो जाता अपने आप को संभाल लेना, दूसरे को आरज़ू इनायत कर देना। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, अज़ादारान सैयद व शुहदा, मातमदारान हुसैन, आज मुहर्रम की 5 तारीख हो गई। कौन अब्बास? वही अब्बास जिसके लिए हज़रत अली ने तमन्ना की थी। मौला फरमाते हैं, अकील मैं चाहता हूँ अरब के शुजा तरीन ख़ानदान में एक शादी करूँ जिससे एक ऐसा फ़र्जंद पैदा हो जो करबला में हुसैन के काम आए। हाँ, अज़ादारान हुसैन, इमाम हुसैन और जनाब अब्बास में गुफ्तगू हो रही थी। इतने में खैमों से रोने की आवाज़ बुलंद हुई, अल्लाह तश, अल्लाह तश, ए चचा प्यास मारे डालती है, ए चचा प्यास मारे डालती है। जनाब अब्बास सुनते हैं, फरमाते हैं, आका सुनते हैं बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, पहले इनके लिए सबील कर दूँ। इमाम हुसैन कहते हैं, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, मैं तुमको कैसे इजाज़त दे दूँ। जनाब अब्बास में इमाम हुसैन में गुफ्तगू हो रही थी। हाज़रदारान हुसैन, इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को पानी लाने की इजाज़त दी, जंग करने की इजाज़त नहीं दी। दरिया की तरफ पहुँचे, घाट के मुहाफ़िज़ों ने देखा कि अली का शेर दरिया की तरफ आ रहा है। सब ने अपनी अपनी तलवारें म्यान में से निकाल ली, फ़ौजें मुकाबले को आईं। अली के शेर ने एक ऐसा हमला किया कि हज़ारों को वासिल जहन्नुम किया। जो बचे थे उनको इतना दूर भगाया कि घाट से पानी भरकर ला सकें। हाज़रदारान हुसैन, जनाब अब्बास ने अज़्म वफ़ा से फरमाया, ए अज़्म वफ़ा, तू भी 3 रोज़ का प्यासा है, तू भी पानी पी ले। घोड़े ने सवार की तरफ देखा और साहिल से मुँह फेर लिया। गोया मतलब ये था हुसैन और उनके बच्चे प्यासे रहें और मैं पानी पी लूँ। अल्लाह रे वफ़ादारी। जनाब अब्बास ने मश्क में पानी भरा। मश्क में पानी भरने के बाद खैमे की तरफ रुख
रुख किया। हज़रत अली हुसैन अब्बास चाहते हैं कि दरिया तक पानी पहुंचा दूं, मगर हाय अफसोस जालिमों ने एक तीर मशक सकीना पर मारा। मशक सकीना का सारा पानी बह गया। अब्बास की आस टूट गई। हज़रत अली हुसैन एक ने जालिम ने दाएं बाजू पर वार किया। जनाब अब्बास का दाहिना बाजू मुनक़ता हो गया। जनाब अब्बास के बाएं बाजू पर भी वार किया। जनाब अब्बास का बाएं बाजू भी मुनक़ता हो गया। हज़रत अली हुसैन आपको खुदा किसी गम में लाए सिवाय गम हुसैन के। जनाब अब्बास चाहते हैं कि खेमे तक पानी पहुंचा दूं, मगर हाय अफसोस जालिमों ने एक गुर्ज जनाब अब्बास के सर पर मारा। जनाब अब्बास घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। हज़रत अली हुसैन आप जानते हैं जब कोई कड़ियल जवान घोड़े से गिरता है तो अपने हाथों से संभाल लेता है। आए मेरा मजलूम इमाम घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाया, आवाज दी, आका गुलाम का सलाम आखिर लीजिए, आका गुलाम का सलाम आखिर लीजिए। इमाम हुसैन ने कुव्वत बाजू की आवाज़ सुनी। सुनने के बाद जनाब अब्बास के करीब पहुँचे, इरशाद फरमाया, अब्बास मेरे भाई अब्बास आंखें खोलो। जनाब अब्बास अर्ज करते हैं, आका एक आग में तीर लगा है, दूसरी आग में खून जमा है, कुछ दिखाई नहीं देता। इमाम हुसैन ने अबा के दामन से एक आग को साफ किया, दूसरी आग से तीर निकाला। हज़रत अली हुसैन दोनों भाइयों में गुफ्तगू होने लगी। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब्बास तुमने मुझे बचपन से आका कहकर पुकारा है, एक मर्तबा भैया कहकर पुकार दो। आका मैं आपको आका ही कह सकता हूँ, क्योंकि मुझसे माँ ने वादा किया था कि अब्बास हुसैन को कभी भैया न कहना, तुम अब्बास गुलाम हो। इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, मैं इमाम होकर इजाज़त दे रहा हूँ। जनाब अब्बास में इमाम हुसैन में गुफ्तगू हो रही थी। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन को भैया कहकर पुकारा। रूह गुलशन जन्नत को परवास कर गई। हुसैन की ज़बान पे मरसिया आ गया। ए अब्बास जो तेरे खौफ से आंखें जागा करती थी वो चैन से सोएंगी। वो ही हुआ, वो शाम गरीबा का सन्नाटा, वो ज़ैनब का पैरा। सकीना रोना चाहेगी तो अश्कियाँ तमाचे लगाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।